यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद। अपने आप को अकेला वहां बैठा हुआ मत देखो। आप जहां भी होगे आप अकेले नहीं हो। पहली बात ये ध्यान ले लो कि आपके साथ पवित्र आत्मा है। परमात्मा की आत्मा आपके साथ साथ है। और आप जब पवित्र आत्मा आपको दिखाता है कि आपके जीवन में ये अद्भुत काम दिया गया, तू उद्धार पाई, तू उद्धार पाया, तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस वाचा के साथ आप बैठे हो, इस वाचा के साथ आप बैठे हो। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला चीज अगर हम देखें कि अपने परिवार में अगर किसी से मतभेद है, घराने में या सेवकाई में, आप जब मत्ती 18 पढ़ोगे, मत्ती 18 और उसका 10 पढ़ेंगे आप। मत्ती 18 और मत्ती 18, हाँ पढ़िए सिस्टर। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो तुम अपने परिवार में, अपने घराने में और अपनी सेवकाई में जो काम दिया गया है, इन आत्माओं को जीतो। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, जीतो और यीशु के पास लाओ। कई लोग होंगे परिवार में जो शायद आपसे बात नहीं करते, घराने में या सेवकाई में मतभेद है, लेकिन अपने क्या काम की तरफ बहुत ध्यान दो। यीशु के काम को कर रहे हो और वो काम को पूरा होना है। सिस्टर ने पढ़ा, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का सदा देखते हैं। परिवार के अंदर या घराने या सेवकाई में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नजर में छोटा है यानी तुच्छ है, यानी तुच्छ है, और उस तुच्छता में अगर आप देख रहे हो या उसे घमंड है और आप उसे उस तुच्छता में देख रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में उनके दूत, यानी उनके दूत जिसे आप तुच्छ मानते, हम तुच्छ मानते है ना, किसी भी कारण से मतभेद है, तुच्छ मानते, मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह कौन देख रहा? देख, स्वर्ग में उनके दूत हैं, उनके जिनसे आप बात नहीं कर रहे, जिन्हें आप नफरत करते हो, जिन्हें आप तुच्छ जान रहे हो। अगर वो शराब पी रहा है, ये आपका काम है। और अकेले, मैंने कहा, आप अभी भी अपने आप को अकेला मत देखो। पवित्र आत्मा आपके साथ है और वो आपकी सहायता कर रहा है। उसका शराब पीना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए उन्हें तुच्छ मत जानो, ये ऐसा करता और वो वैसा करता है, नहीं। उनके भी स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, उनके स्वर्गदूत स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्यों देख रहे? मुझे भेजो। इनके पास तो आपका प्रेम ही नहीं है, भेजो, मुझे भेजो। वे स्वर्गदूत लगातार देखते, मुझे भेजो ना, वो काम नहीं कर रहा है। उस आत्मा को जीत के लाना है,
यीशु में लाना है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो तो नफरत कर रहा है। यीशु मसीह को धन्यवाद। पहली बात जो आज हम लोग लेकर जा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ परमात्मा की आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से वो आहें भरता है, वो आहें भरता। रोमी 8:26 आप जब निकालोगे, रोमी 8:26, और आप वहां पे देखोगे, है ना, रोमी 8:26 कहता है कि, पढ़िए इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी पवित्र आत्मा वो आपके अंदर से आहें भरता, वो आपको उभारता है, तुम आगे बढ़ो। अगर उस यीशु का प्रेम तुम नहीं लेके चल रहे हो, तुम काम कैसे करोगे? कैसे करोगे? उस आत्मा को जीत कर कैसे लाओगे? और यीशु मसीह का लहू, है ना, क्रूस काट से बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ उसके वाचा में है, तू उद्धार पाई, तू उद्धार पाया, तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने अपने लहू को बहा दिया, वो लहू बहता है और वो कहता है, ये वाचा है, आगे बढ़ो। यीशु मसीह को बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते कि मेरे मन के अंदर में ये बातें थी, लगातार थी कि नहीं, आपको कोई भी नफरत करते, कोई भी, आप यीशु के प्रेम को लेकर चल रहे, पवित्र आत्मा को लेकर चल रहे हो, और वो भी आपके आगे आगे चल के, आपके साथ साथ चल के वो कार्य को पूरा करेगा। तो यीशु मसीह आपकी तरफ देख रहा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है ना, यीशु मसीह कहता है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप जॉब में जाओगे, यानी याकूब में आप जाओगे, अय्यूब में, अय्यूब 23 अध्याय और उसका 10 पद, अय्यूब उसका 23 अध्याय और उसका 10 पद, प्रभु कहता है वहां पे, he knows the way that I take, वो जानता है, he knows the way that I take। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं और वचन की सेवकाई में हैं, यीशु मसीह देख रहा है, पवित्र आत्मा देख रहा है, और वो कहता है he knows, वो जानता है, the way I take, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी कल्पना, हमारी भावना जैसे चल रही है, पूरे मन की लंबाई चौड़ाई में वो चल रहा, वो देख रहा है। सिस्टर आप पढ़िएगा। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें ता रहा है। हम यीशु में आए हैं, और वो अब जब हम चल रहे हैं आगे ना, वो हमें ता रहा है, यानी कि वो हमें पवित्र करता जा रहा है। उसने कहा ना, पहला पत्रस 1 अध्याय, है ना, उसका 15-16 पद को जब आप पढ़िएगा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, वो ता रहा है, वो बिल्कुल ता रहा है कि जब आप सोने के समान ना एकदम चमकता हुआ आप निकलोगे, और वो ऐसा कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि, सिस्टर आप पढ़ेंगे पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय 15 और 16 पद, जी पढ़िए। जी पढ़िए। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16, जी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
और वो बिल्कुल सोने के समान ता रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जान जाइए एंड टाइम्स में ये परीक्षा की घड़ी में आप और हम आ गए हैं। और जैसे अब्राहम की परीक्षा हुई थी, है ना, ये परीक्षा की घड़ी में हम लोग आ गए हैं। आप जब पढ़िएगा, आप देखिएगा, पहली बात तो ये जान जाइए कि हम और आप ताए जा रहे हैं एकदम आग में, जैसे उस भट्टी में डाल दिए गए हैं, आग में उस भट्टी में डाले गए हैं, ताकि हम परफेक्ट होके निकले। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, है ना, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वो हम सब ताए जा रहे हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और आज अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बातें जो आपको घटी कमी लग रही है ना, हो सकता आपको प्रेम की घटी कमी लग रही है, क्योंकि ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने किया था मत्ती 24 में। उसने कहा था उसने बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन इस ठंडेपन में परिवार में वो ठंडापन आ गया। वो प्रेम आप ढूंढ रहे, नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा है, तो प्रभु कहता है ना, आग में आप ताए जा रहे हो, आग में आप ताए जा रहे हो, इंतजार करो क्योंकि तुम ताए जा रहे हो। उस पवित्र आग में, वचन में आप ताए जा रहे हो। यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद। देखो, आप ताए जा रहे हो। अगर आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 10 पद आप निकालिएगा, सिस्टर आप पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 10 पद। प्रकाशित तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये देखो, ये जो परीक्षा की घड़ी, अगर आप अपने जीवन में आप एक कोई परीक्षा आप देख रहे हो, प्रभु ये कैसे हो गया, प्रभु ये क्यों हुआ, ये कई क्वेश्चंस आते हैं, प्रभु क्यों हुआ, क्यों प्रभु तू मुझे दिया ऐसा, क्यों ऐसा हो गया। जब आप पूछते हो ना, तो देखो सिस्टर ने पढ़ा, पास्टर ने पढ़ा कि इसलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यानी ये परीक्षा की घड़ी, ये परीक्षा एक स्टेट में नहीं, 2 स्टेट में नहीं, पूरे विश्व में ये परीक्षा की घड़ी ये आई। जब आप पहला कोविड देखे थे, है ना, याद करो, और आगे आगे जो भी न्यूज में आ रहा है ना, यानी कि ऐसी परीक्षा की घड़ी जो पूरे पृथ्वी पर लिखा गया है, पूरे संसार पर आने वाली है, पूरे पृथ्वी पर आने वाली है। सिर्फ एक स्टेट में नहीं आया, एक कंट्री में नहीं आया, पूरे कंट्रीज में, पूरे संसार में, और पूरे पृथ्वी में परीक्षा की ऐसी घड़ी जब पिता कहता है ये आएगा, ये होगा ऐसा। लेकिन मैं वो कहता उस समय मैं बचा रखूंगा, बचा रखूंगा। यीशु मसीह का ये वाचा है, वो बचा रखेगा, वो परीक्षा की घड़ी में वो बचा रखेगा। और इसीलिए आपको कोई भय होना नहीं है। आप आगे बढ़ो, और आगे बढ़ करके पूरे परिवार, पूरा घराना और पूरी सेवकाई में आप बढ़ो, क्योंकि वो वाचा में आप चल रहे हो। तू उद्धार पाया, तू उद्धार पाई, तेरा घराना उद्धार पाएगा। और वो कहता है तुम आगे बढ़ो। यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बहुत धन्यवाद। वो कहता है ही नोज द वे दैट आई टेक, ही नोज द वे, हम कैसा चाल चल रहे हैं वो देखता है, कैसा चाल चल रहे हैं।
वो देखता है हम कैसा चाल चल रहे हैं, है ना, हम कैसा चाल चल रहे हैं। जब हम लोग एंड टाइम्स के एंड में आ रहे हैं, पिता कहता है किसी भी ऐसी परीक्षा को तुम देखोगे, कुछ प्रॉब्लम देखोगे, तो तुम गिरना नहीं। कहता है आत्मा को न बुझाओ। आप जब निकालोगे 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय 19 पद, 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय और 19 पद, आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ। यानी तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेज दिया, हम सब जानते हैं, और उसने वाचा के साथ भेजा है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे दास और दासियां भी भविष्यवाणी करेंगी। यानी कि अब जब देखोगे कि यीशु मसीह कहता है ये वो समय में आप रह रहे, विश्वासी आप रह रहे, तो आपको नफरत नहीं करना है। किनसे? जिन्होंने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, उनसे नफरत नहीं करना है। आप नए नियम में जब आप देखोगे एक आज्ञा आ गई है ना, एक आज्ञा की तरफ हम लोग जाते हैं। आप देखोगे जब यूहन्ना 13:34, यूहन्ना उसका 13, जॉन 13:34, यूहन्ना 13 और उसका 34, और सिस्टर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 13 और उसका 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। नए नियम में ये आज्ञा को देखो, पिता जानता था ये समय आएगा और आपको प्रेम, यीशु के प्रेम में आना है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग परिवार में होंगे, आपको लग रहा वो नफरत करते हैं, वो आपको मदद नहीं करते, लेकिन आप एक गलत ट्रैक में चले गए हो। पिता ने इसकी भविष्यवाणी की थी। आप जब मत्ती 24 अध्याय उसका 12 पद पढ़ोगे ना, वहां लिखा है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुतों का प्रेम, मत्ती 24 अध्याय उसका 12 पद, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। पढ़ो। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, है ना, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से अधर्म बढ़ गया और वो कहता बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब वो कहाँ गया वो प्रेम? आप ढूंढोगे। जब छोटे छोटे बच्चे थे वो प्रेम था, कहाँ गया वो प्रेम? आप पूछोगे, कभी आप जब मनन करोगे तो आपको लगेगा कहाँ गया वो प्रेम। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों को मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। एक आज्ञा लो और आगे बढ़ो, वो आज्ञा को लो, अपने सामने लो, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। और यीशु मसीह कहता है ना, यीशु मसीह कहता है उसके प्रेम को विश्वासी ले लो और अपने परिवार की तरफ बढ़ो, घराने की तरफ बढ़ो, सेवकाई की तरफ बढ़ो। हो सकता है वो आपको वो प्रेम जो आप मांग रहे हो, जो यीशु का प्रेम है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। कई बातों के लिए आपको लगेगा कहाँ चला गया वो प्रेम। ये भविष्यवाणी है। मत्ती 24 अध्याय यीशु मसीह ने कहा बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतों का। लेकिन एक विश्वासी को आगे बढ़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके साथ है। पवित्र आत्मा का सामर्थ वो आपके साथ है, वो आगे आगे चलता है और विरोधियों को वो भस्म करता है।
गलत आत्माओं को वो रौन देता, उखाड़ देता। जब आप भजन संहिता 97:3 देखोगे, लिखा है ना, परमेश्वर का वचन क्या है? भजन संहिता 97:3, 97:3, परमेश्वर का वचन क्या है? आग है, आग। भजन संहिता 97:3 यानी 97:3, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। देखो, उसके आगे आगे आग चलती हुई, आग चलती है। जब वचन जाता है ना, ये आग जाता है। मैंने कहा था, आप अकेले बैठे होगे जूम मीटिंग पे, लेकिन अपने बगल में, आत्मा में तुम देखो अपने परिवार को, अपने पूरे घराने को और पूरी सेवकाई को। उनके लिए भी स्वर्गदूत हैं। आपने मत्ती 18 में अभी पढ़ा, वो उनके लिए भी स्वर्गदूत है, पिता का चेहरा देख रहे हैं। मुझे भेज दो, भेज दो, मुझे भेजो, मैं काम करूंगा। चेहरा देख रहे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से जान जाएं। जो काम दिया गया है, यीशु का लहू, वहां पे वो जो काम आप कर रहे हैं, आगे बढ़े हो कि आत्माओं को जीत कर आप लाओ, है ना, उन्हें नरक का रास्ता मत दिखलाओ। अब देख रहे हो, लेकिन आप आगे बढ़ो। और हम पूरी तरह से विश्वास करते कि परमेश्वर का वचन, है ना, ये परमेश्वर का वचन ये ना जाता है। अब बैठे हो जूम मीटिंग में, आत्मा में तुम अपने परिवार को देख रहे, घराने को देख रहे, सेवकाई को देख रहे, उन्हें आप शायद तुच्छ मान रहे, किसी को मत देखो वैसा। वैसा देखो, यीशु के लहू में वो आपको दिखलाना चाहता है, ये आत्माओं को जीत कर लाओ, लाओ। देखो, मैं 1-2 दिन पहले मैं प्रकाशित वाक्य को, जो मुझे पहली बार अगर किसी ने पढ़ाया और समझाया, पास्टर केडी तिर्की हैं। जब मैं रांची में थी, मैं ऐसे ही देख रही थी और मनन कर रही थी, है ना। तो आप प्रकाशित वाक्य को निकालो ना, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 20 पद, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 20 पद, है ना। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और, हाँ पढ़िए सिस्टर। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियों के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। देखो, पास्टर ने पढ़ा कि ये 7 तारे, है ना, ये 7 तारों का भेद, ये भेद, है ना, भेद बता रहा है, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवट का भेद, दोनों का भेद, 7 तारों का भेद, 7 दीवटों का भेद। वे 7 तारे क्या हैं? वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। 7 तारे 7 कलीसिया, 7 कलीसिया, आप इसमें देखोगे 7 कलीसिया, है ना, उसके दूत हैं ये। और फिर लिखता है वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं, है ना। मैं ऐसे ही मनन कर रही थी। 7 कलीसियाएं, पिता तूने तो कहा है तेरी दुल्हन जिसे तू लेने आ रहा है और जिसे तू ले जाएगा, उसके अंदर में, उसके जीवन में कोई भी ऐसी दाग या झुर्री नहीं होना चाहिए। अब मैं मनन कर रही थी इन 7 कलीसियाओं पे, और इसमें से 7 में से एक, बस एक, 7 में से बस एक, यानी फिलाडेल्फिया को जब वो संदेश देता है, इसी एक कलीसिया को वो, उसका ध्यान है, पूरा ध्यान उसी एक पर है। 7 कलीसियाएं हैं, लेकिन एक पर ध्यान है पूरा।
एक पर आप एक वाचा में चल रहे हो। तू उद्धार पाया, तू उद्धार पाई, तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु के लहू में आप चल रहे हो, यानी कि ये वाचा है, ये होगा। फिर आपको ये छोटी छोटी बातें जो बड़ी लगती हैं कि वो हमसे बात नहीं करता, वो हमसे बात नहीं करती परिवार के अंदर, हाँ घराने में ये लोग ऐसे हैं, वो ऐसे हैं और वो तैसे हैं, है ना। हमें ये बिल्कुल बिल्कुल नजरअंदाज करना है, क्योंकि हम उस महत्वपूर्ण काम में चले गए हैं और जुड़ गए हैं उस काम पे कि आत्माओं को यीशु के लहू में लाओ, वे आएंगे। तुम वाचा में चल रहे हो, तू उद्धार पाया है, पूरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह को हम बहुत 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 और बहुत धन्यवाद देते। ये जब सातों कलीसियाओं के बारे हम पढ़ रहे थे और देख रहे थे उसमें से बस एक है ना, और मैं देख रही थी और मैंने पास्टर लीना से डिस्कस भी किया कल कि देखो ना आज के दिन भी कैसा है ना। आज भी ऐसी कलीसिया है जो मूर्ति का पूजा करती है। 10 कमांडमेंट्स उनके सामने हैं, 10 आज्ञाएं हैं, मूर्ति का पूजा करते हैं। फिर उनको भी देखो, छोटे छोटे बच्चे को लेते और बपतिस्मा दे देते, जबकि वचन सामने है और वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। हम और आप इस बात को जान जाएं, जो यीशु के नाम को लेते हैं, उस नाम के अर्थ, उसका नाम का अर्थ ही है उद्धार। अगर आप मत्ती 1 अध्याय और 21-22 पद पढ़ोगे ना, यीशु के नाम का अर्थ ही है उद्धार, यानी छुटकारा पापों से, छुटकारा। ये छुटकारा होगा, ये हर एक पापों को आपके जीवन का, मेरे जीवन का अपने देह पर लिया, है ना, लिया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हम लोगों के पापों को अपने देह पर ले लिया। और यीशु के नाम का मतलब ही है उद्धार, पापों से उद्धार। हम और आप कई बार यीशु के नाम का अर्थ उद्धार। आज कितनी कलीसिया है, कितने लोग हैं जो आज वचन को नहीं पढ़ते। सब कुछ पढ़ेंगे, सुबह न्यूज़पेपर आ गया पढ़ेंगे, फिर और कुछ मिल गया पढ़ेंगे। दे वांट द नॉलेज, इस अर्थ का नॉलेज चाहिए। नॉट बैड, पढ़ो पढ़ो, मुझे टाइम नहीं मिलता कि हम पढ़ें, आप पढ़ो। पर तुम्हारे जीवन में अगर तुमने वचन को नहीं पढ़ा, है ना, आप जब यूहन्ना 14 अध्याय को निकालिएगा, यूहन्ना 14 अध्याय, और आप देखोगे उस जगह कि यूहन्ना 14 अध्याय में कि उसके उसके 23 पद और 24 पद को पढ़ेंगे, आप जब देखोगे ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। है ना, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। यानी कि सिस्टर ने जब पढ़ा 23 पद, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, है ना, मेरे वचन को मानेगा, वो मानेगा वो। बट व्हाट इज द सेपरेशन नाउअडेज? आज के दिन क्या सेपरेशन है? क्या एक ऐसी बात है जहां पे नफरत का बीज बो दिया गया है?
आप बोलते हो हम इस चर्च से हैं, वो बोलता हम इस चर्च से हैं, हम उस चर्च से हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ 7 कलीसियाओं के बारे लिखा गया और एक को चुना गया। अभी हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में देखा था, एक को चुना, एक। और परमेश्वर का वचन कहता है ये जिंदा है और ये गांठ गांठ में जाता, गुदे गुदे में जाता, सोच में जाता, विचार में जाता, कल्पना में जाता, भावना में जाता। इसका वचन जिंदा है ना। और अभी हम लोगों ने देखा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यीशु को प्रेम करते हो ना, हर एक कलीसिया प्रेम करती है। क्रूस कांट में देखते हो तो दर्द आ जाता है ना कि हाँ, कैसे ठोका गया। हमें बता दो, ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी में कौन सा ऐसा कील है जो मेरे यीशु मसीह को, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है ना, यीशु मसीह को कौन सा कील है जो ठोक दे? कौन सा कील है पृथ्वी पे जो ठोक दे? जब भी देखोगे आज से ये देखो, मैंने क्या पाप किया। ये मेरे लाल लाल रंग के पाप हैं, आप नहीं जानते, अर्गवानी रंग के पाप है। लेकिन अगर हिम के नाई कोई श्वेत किया तो ये जो कील है ना, जो हमें लगता कील ठोक दिया गया, ये हमारे पाप ठोके हैं। पाप वहां पे जाकर उसे ठोक दिया है। यीशु मसीह कहता है ना, कहता है ये तुम्हारे पाप है। और यीशु मसीह जब अपने पाप को वो कहता है कि यीशु के नाम का अर्थ ही है उद्धार। किससे? पापों से उद्धार, पापों से उद्धार। यीशु मसीह कहता है तुम अपने पाप को स्वीकार करो, स्वीकार कर लो। तुमने पाप किया है। ब्रह्मांड में कौन है जो कह दे, पृथ्वी पे कौन है मैंने पाप नहीं किया? कौन है? कोई एक? मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने उसके विरोध में अपने सोच में हरकत नहीं की, यानी अपने सोच में उसका बुरा होना चाहिए ये सोचा नहीं। और आप देखो, यिर्मयाह 17 अध्याय जब निकालोगे ना, यिर्मयाह 17 9 और 10 को आप पढ़ो। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 और 10, पूरे मन की लंबाई चौड़ाई में। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देख लो, ये आपका मन, आपका आज जो आपसे प्यार नहीं कर रहे, यीशु का प्रेम नहीं है। पास्टर ने पढ़ा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यानी कि देखो, पूरे मन में, पूरे मन की लंबाई और चौड़ाई में यही सब बातें चल रही है जो पास्टर ने पढ़ा। यिर्मयाह 17 9 और 10, यहीं पे पाप जा रहा, उपज रहा, हो रहा है। और तुम्हें लगता है कि नहीं, वो सामने वाला थोड़ी जानता है, मैंने तो सोच लिया, मैंने सोचा है, वो थोड़ी जानता है। लेकिन एक जानता है, एक। हम लोगों ने पढ़ा था अभी अय्यूब में, अय्यूब 23 और उसका 10, he knows the way that I take, he knows, वो जानता है हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। he knows the way। आज जिस पे हम चल रहे, वो हम जिस पे चल रहे हैं, मेरे सोच में चल रहा, मेरे विचार में चल रहा, मेरी कल्पना में चल रहा, मेरी भावना में चल रहा। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ।
आप जब इफिसी 6 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िएगा, इफिसी 6 और उसका 18 जब आप पढ़ेंगे, आप देखो बहुत अद्भुत है आपके लिए, मेरे लिए। आज आपको अपने परिवार के लिए बढ़ना है। वो गाली दे सकते, आपको बुरा भला कह सकते, कोई बात नहीं। ये हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखो आत्मा, मैं कई बार कलीसिया में बोलती हूँ कि हाथ पैर सब काम कर रहा है, व्हाट आपकी आत्मा क्या कर रही है? कौन सा बर्तन धो रही है? आत्मा को क्या करो सिस्टर? प्रार्थना करो, विनती करो, प्रार्थना करो, विनती करो, प्रार्थना करो, विनती करो। अपने परिवार के लिए करो कि वे उद्धार में आ जाएं, घराने के लिए करो, पूरी सेवकाई के लिए करो, और ये होगा, ये हो जाएगा। क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम अकेले नहीं करते, पवित्र आत्मा वहीं भरता है तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, और वो प्रार्थना करता है। आप और हम इस चीज को अब देख लें, हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, है ना? कहां तक पहुंच गए हैं। और पिता ने कहा है, सुसमाचार को लो और जाओ, पृथ्वी की छोर तक जाओ। क्यों? क्यों? सुसमाचार में वो सामर्थ है, वो ताकत है। आज के दिन जब आप देखोगे ना, तो ये काम हमें बहुत जबरदस्त तरीके से करना है, बहुत जबरदस्त, एकदम बहुत, मतलब बहुत। क्योंकि हम उस जगह पहुंच गए हैं, वहां पहुंच गए हैं कि जब आप हबक्कुक 2 अध्याय और 14 पद पढ़ोगे, हम लोग उस जगह पहुंच गए हैं। हबक्कुक 2 अध्याय और 14 पद। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। अभी देखो ना, ये यूट्यूब है, जूम मीटिंग है, जगह जगह है, कहाँ पे वचन नहीं आ रहा, कहाँ नहीं जा रहा है। और जब सुसमाचार जाता है, तो हम लोग इस बात को जान जाएं कि उसका सामर्थ बहता है ना? जब आप पहला कुरंथी, और मैं अंत करूंगी अब, पहला कुरंथी 15 अध्याय 1 से 4 में लगातार कलीसिया में बताती कि आप पढ़ो, आप लगातार पढ़ो। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिससे तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। हाँ देखो, ये वाला, ये पद को देखो, ये लाइन को देखो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, है ना? ये आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, और यहाँ पे 2 पद में लिखा है उसी स्थिरता, है ना? जो सुसमाचार के सुनाए जाने में ये हमें क्या करता है? ये स्मरण दिला रखता है, स्मरण दिलाता रहता है। कोई प्रॉब्लम आएगा, ये याद दिलाएगा, सुसमाचार याद दिलाएगा, नहीं नहीं, ये बातें आ गई, तकलीफ आई है, लेकिन अच्छा होगा। ये आज गाली दे रहा है परिवार में, लेकिन वो यीशु की बातें करेगा। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। जब आप वचन के अंदर जाते हो, अब देखो वो हमें और आपको क्या सिखा रहा है ना? कि
स्थिरता ठीक है, पौलुस आया, दूसरी बार सुसमाचार बताने आया है, यानी ये पहले आया था फिर आया है और सुसमाचार बता रहा है। और जब बता रहा है तो देखता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भी है, बड़ी अच्छी बात है। ये स्थिरता भी है, ये हमेशा स्मरण रखना है। गलत परिस्थिति, कोई डिफिकल्ट परिस्थिति आएगी, ये स्मरण रखना है, क्योंकि सामर्थ बहता है इससे, सुसमाचार से सामर्थ बहता है। और उसने कहा है सुसमाचार को लो और पृथ्वी की छोर तक जाओ, सामर्थ बहता है। व्हेन यू सी रोमन्स, रोमी 1 अध्याय जब आप देखोगे, आई थिंक 16-17 आप देखोगे ना, तो वहां पे क्या कहता है कि ये वो ये सुसमाचार, रोमन्स क्योंकि हाँ मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, जी, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये परमेश्वर सुसमाचार है ना। पौलुस कहता इसके अंदर सामर्थ है। आप याद करोगे जब यीशु मसीह आया था, ये चेले बैठे हुए थे, खा रहे थे टेबल पर, खा रहे हैं, उसकी नजर क्या गई, इनके मन को देखा, अंदर अंदर इसके मन के अंदर बहुत कठोरता है, और ये इनके मन के अंदर में ना, इनको विश्वास भी नहीं है कि ये जी उठेगा, कुछ नहीं। उसी परिस्थिति में भी, उस स्थिति में भी यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार को लो, मैं मारा गया, मैं गाड़ा गया, मैं जी उठा, लो और जाओ और बताओ। क्यों? आज जब हम लोग बताते हैं और आज जब हम लोग ये बोलते हैं, तो सामर्थ बहता है, वो होगा। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो सकती है, गलत बातें हो सकती है, वो चेलों के अंदर में भी था, मन कठोर था, उन्हें तो विश्वास भी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने दिया, बोला ये सुसमाचार लो, जाओ और पृथ्वी की छोर तक जाओ और बताओ। वाई? बिकॉज कि इसके अंदर में ताकत है, पवित्र आत्मा की ताकत है, यीशु मसीह की ताकत है, पिता का वो ताकत है, और यीशु मसीह को हम धन्यवाद और दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, समय हो गया है, और यीशु मसीह को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते, बहुत धन्यवाद देते, बहुत धन्यवाद देते। आप इस बात को, एक अंतिम वचन हम बता रहे हैं, है ना। आप जब देखोगे कि मन फिराओ, जो यीशु मसीह ने पिता के दाहिनी ओर जाने के पहले, है ना, 2 बातों को बोला कि ये प्रचार, इसी का प्रचार किया जाए। 24 अध्याय, जब लूका का 24 अध्याय पढ़ोगे, वहां बोलता है ना कि 2 बात कहीं होगा, एक है मन फिराओ, और मैं दोनों को नहीं लेकर चल रही, मैं सिर्फ मन फिराओ की बात कर रही हूँ। जब आप मत्ती 4 अध्याय भी पढ़ोगे ना, आप 3 अध्याय भी पढ़ोगे, मन फिराओ की ही बात है, यानी कि यीशु मसीह, आप वो वचन जब वो बताने लग गया, तो क्या बात बताया पहले? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय से पिता चिल्लाते चिल्लाते आज द एंड ऑफ द एंड में पहुंच गया है, और हम और आप जान जाएं और अपने परिवार को बता दें, घराने को बता दे, सेवकाई को बता दे, एंड ऑफ द एंड में यही यही मन फिराओ अब आज्ञा हो गई है। जब आप प्रेरित 17 अध्याय 30 पद पढ़िए, और ये हम अंत करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब ये आज्ञा आ गई है, जैसे हमने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि हमें सुसमाचार को लेकर जाना है, परिवार में, घराने में, सेवकाई में जाना है। क्यों जाना है? सामर्थ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आपके साथ है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है, इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। अब
मन फिराओ जो मती 3, 4 और आगे आगे 5 लगातार हम देख रहे हैं। और अब जब प्रेरित में आ गए हैं, और प्रेरित 17 अध्याय, प्रेरित 17 अध्याय 30 पद पढ़ दीजिए सिस्टर। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब ये मन फिराओ, ये दिस इज एन ऑर्डर नाउ, दिस इज एन ऑर्डर नाउ। ये करना है, ये करना ही है, मन फिराओ। और परमेश्वर ने अपने वचन को कहा है ना, उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और ये वचन को लेकर आपको हमें जाना है। वो सुनेंगे क्योंकि आप वाचा में हो, वो सुनेंगे, लेकिन आपको जाना है। वो प्यार नहीं करते, लेकिन आपको बढ़ना है। पवित्र आत्मा आपको प्यार करता, यीशु मसीह आपको प्यार करता, और वो काम दे दिया है, आप जाओ आगे। यीशु मसीह को हम बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इन दिनों में तो सचमुच में जॉब यानी कि याकूब 23:10 मुझे बहुत छूता, बहुत छूता है। He knows the way that I take. आज वो जानता है हम कैसे चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं। Am I walking with him? The word of God, यीशु मसीह का वचन, पिता का वचन है ना, उसकी आज्ञाएं। अब देखो ना, मन फिराओ यानी रिपेंट फॉर योर सिंस। दिस इज एन ऑर्डर नाउ। ये अब आज्ञा हो गया है, और ये भी आप नहीं, ये भी अब चर्चेस नहीं करना चाहें। इसीलिए 7 चर्चेस में से यहाँ भी हम बहुत एकदम खड़े हो जाएं कि हम यहाँ पे भी, कि बच्चों को उठा लेते और बोलते हैं हाँ बपतिस्मा हो गया। वचन कहाँ गया? ये वचन कहाँ गया? ये किधर गया? यीशु मसीह कहता है कि वचन के पीछे चलो, है ना, ये इसके पीछे चलो, इसके पीछे। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आप चर्च मत जाओ, आप जाओ, इसको पहले रखो और चलो, इसे पढ़ो और उसका सामर्थ आपके जीवन में उतर आएगा, क्योंकि आप वाचा में हो। मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ, ये आप वाचा में हो, आपका परिवार वाचा में है, आपका घराना वाचा में है, सेवकाई वाचा में है। काम हमें करना है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा जिंदा यीशु पिता, तेरे नाम को धन्य कहते पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता। मेरे जीवन में कोई दूसरा नाम नहीं पिता, आपका नाम, हर नामों के ऊपर आपका नाम पिता। हर जीव अंगीकार करेगा, हर घुटना टिक जाएगा, यीशु तू ही प्रभु है पिता। हम दिल से आपको धन्यवाद देते पिता। हे पिता, धन्यवाद देते जितने लोगों को तो इकट्ठा किया पिता, अपने वचन में लाया है पिता। और हम जानते हैं पिता, यूहन्ना 3:8 के निमित्त हवा कहाँ से आती है, किधर को जाती, तुम उसका शब्द सुनते हो, तुम नहीं जानते वो कहाँ से आती और किधर को जा रही है। आत्मा के चलाए हुए लोग ऐसे ही होते हैं। हम दिल से धन्यवाद देते पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, सुनने वालों के जीवन में पिता, उनके एक एक के परिवार में, एक एक के घराने और सेवकाई में आपका लहू बह रहा है यीशु पिता। हे पिता, आपके लहू में पिता वो सामर्थ है, हे पिता वो गवाहियां है पिता। और हम जानते हैं पिता, हे पिता, साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया है पिता। आने वाले दिनों में पिता, आपके बच्चे
हे पिता ये अद्भुत गवाहियों को देखेंगे, उनका परिवार, घराना, सेवकाई यीशु। हे पिता आपके वचन के पीछे चलने वाला होगा पिता। हे पिता हम दिल से धन्यवाद दे रहे पिता। आपने कहा है पिता, आपने कहा है पिता, प्रकाशित वाक्य 19:10 पिता। हे पिता आपने कहा है यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आज तू जिन वचनों को भेजा है पिता, ये भविष्यवाणी की आत्मा है पिता, आपकी गवाही है पिता। हे पिता ये भविष्यवाणी की आत्मा है, एक एक जो सुने हैं पिता, ये वचन एक एक के अंदर से ये जगह जगह जाएगा, परिवार, घराने और सेवकाई में जाएगा। हम दिल से आपको धन्यवाद देते पिता, दिल से धन्यवाद देते पिता। इब्रानी पिता परमेश्वर 1:7 के निमित्त हे पिता तूने कहा है, आपने पिता, हे पिता आपने अपने दूतों को पिता, स्वर्ग के दूतों को पिता, हे पिता पवन बनाया और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाया है। तू अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाया है। तेरा वचन जा रहा पिता, वो जहां जहां गया है तू भेज रहा पवित्र आत्मा, और आपका सामर्थ बह रहा है पिता, आपका उद्धार रोपण किया जा रहा है पिता। हम दिल से आपको धन्यवाद देते, हम दिल से आपको धन्यवाद दे रहे हैं पिता। आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन।